सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। साथियों, बिन विश्वास जीव नहीं तरई, गुरु परतीत बिन नरकय परई। गुरु सम और न दानी भाई, गुरु चरणन चित राखु समाई। गुरु पर विश्वास किए बिना जीव भवसागर से नहीं तरता। गुरु पर विश्वास बिना तो वह जीव नरक में ही पड़ता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई धर्मदास, गुरु के समान दान देने वाला अर्थात मुक्ति दान और कहीं नहीं है। अतः सदा गुरु के श्री चरणों में अपना मन समाकर लगाकर रखो। इस संसार में मुक्ति दान से बड़ा और कोई दान नहीं है और मुक्ति की याचना से बड़ी कोई याचना नहीं है, क्योंकि बिना मुक्ति पाए जीव इस संसार में 84 में भटकता रहता है। उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता, परंतु यह केवल तभी संभव है जब मुक्ति देने वाला समर्थ सतगुरु हो और मांगने अर्थात पाने वाला सुपात्र शिष्य। उसी स्थिति में गुरु और शिष्य दोनों ही अपने अपने स्थान पर महान होते हैं। जहाँ सतगुरु त्याग से परिपूर्ण विवेक वैराग्य में स्थित होता है, वहीं शिष्य की तुच्छ कामनाओं से परे वास्तव में ज्ञान मोक्ष चाहने वाला होता है। इसी बारे में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पूर्ण समर्थ सतगुरु ही सुपात्र शिष्य को भव बंधनों में छुड़ाकर मुक्ति का दान देते हैं। छंद के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दानी और ने दूसरा जग गुरु मुक्ति जानिया। अधम चाल छुड़ाए के गुरु ज्ञान अंक लखानिया। हंस ही भक्ति दृढ़ा वहीं दे, अंक बीरा नाम हो। दृष्ट मित्र चिन्हाए के पहुँचा वहीं निज धाम हो। संसार में गुरु के समान दानी और नहीं है। केवल गुरु को ही मुक्ति का दान देने वाला दानी समझो। सतगुरु ही नीच प्रवृत्ति एवं पाप कर्म की चाल से छुड़ाकर ज्ञान के स्वरूप को दिखाते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही जीव की मुक्ति होती है। सतगुरु हंस जीव को सत्य पुरुष की भक्ति पक्की दृढ़ कराकर सत्य नाम का अंक बीड़ा पान परवाना प्रदान करते हैं। दुष्ट शत्रु मित्र की पहचान कराकर सतगुरु हंस जीव को उसके अपने घर सत्यलोक पहुंचा देते हैं। साहब आगे कहते हैं, गुरु पुरुष नहीं आन, निश्चय कै जो मान ही। ताहि मिले सहिदान, मिटे काल कलेश सब। मुक्ति दान देने वाले समर्थ सतगुरु और सत्य पुरुष दो नहीं हैं, परंतु जो निश्चय अर्थात विश्वास करके माने, उस सुपात्र शिष्य को अमर लोक अर्थात सत्य लोक जाने का सही दान चिन्ह मिलेगा और उसका सब काल कलेश दुख द्वंद सतगुरु मिटा देते हैं। आगे सतगुरु साहब कहते हैं, सरगुण भाव पेखु धर्मदासा। कस दृढ़ गह प्रतीत विश्वासा। कर्मी जीवन देख विचारी, कस दृढ़ गहे प्रतीत समारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सगुण भाव के भक्तों की श्रद्धा भक्ति देखो कि किस प्रकार वे पक्का भरोसा और विश्वास ग्रहण करते हैं। उनके भक्ति कर्म संपन्न जीवन को देखो और विचारो कि किस प्रकार वे अपने इष्ट के प्रति संभाल कर पक्का विश्वास पकड़ते हैं तथा उसमें स्थित रहते हैं। सतगुरु साहब आगे कहते हैं, आपहि लय आवे नर माटी। करता कहाँ मूरति गढ़ ठाटी। तापर अक्षत पुहुप चढ़ावे, प्रेम प्रतीत ध्यान मन लावे। साहब कहते हैं कि आप ही मनुष्य मिट्टी लेकर आता है और उस मिट्टी से ब्रह्मा विष्णु गणेश लक्ष्मी दुर्गा आदि देवी देवताओं की मूर्ति गढ़कर बनाता है। फिर उसे मूर्ति को सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सजाता है और उसको कर्ता अर्थात करने वाला कहता है।
उस मूर्ति पर अक्षत और पुष्प फूल चढ़ाता है और प्रेम तथा विश्वास से उस मूर्ति का ध्यान अपने मन में लाता है। सतगुरु साहब कहते हैं, करता कर थापे पुनिताही, भंग प्रतीत होए नहीं जाही। जस धोखहु मह प्रेम समावे, सोई प्रेम सजीव बन आवे। सगुण भक्त उस मूर्ति को कर्ता मानकर स्थापित करता है, जिससे उसका विश्वास कभी भंग अर्थात खत्म नहीं होता। जैसे धोखे में उस जड़ मूर्ति से उसका प्रेम समाता है, फिर वहीं प्रेम सजीव जागृत बनकर आता है। सोजिब होए अमोल अपारा, साहिब को है हंस प्यारा। उन जीवन को प्रेम बखाने, कैसे दृढ़ होए धोख लपटाने। साहब कहते हैं, वह भक्त जीव अत्यंत मूल्यवान हो जाता है और वह हंस स्वरूप अपने इष्ट देव को प्रिय होता है। उन ऐसे भक्त जीवों के प्रेम की प्रशंसा की जाती है जो दृढ़ होकर जड़ मूर्ति से प्रेम कर धोखे में लिपटे हुए हैं। साहब कहते हैं, गुरु नाम आप कहाया, गुरु पुरुष नहीं भिन्न बताया। असजिब काल वसहें रहाई, दृढ़ प्रतीत के गुरु नहीं गहाई। सतगुरु साहब कहते हैं, अज्ञान अंधकार को नष्ट कर ज्ञान प्रकाश में लाने वाला, जड़ चैतन्य एवं सत्य असत्य का बोध कराने वाला होने से मैं स्वयं आप गुरु कहलाया। सतगुरु और सत्य पुरुष को अलग नहीं बताया गया। इसके अनुसार गुरु की सेवा भक्ति सत्य पुरुष की ही सेवा भक्ति है, परंतु जीव काल के बस में होकर रहेगा तो वह झूठ अज्ञान में फंसा रहेगा, विश्वास के साथ गुरु को ग्रहण नहीं करेगा। साहब आगे कहते हैं, जब मूर्ति प्रतीत न आवे, शून्य ध्यान धोखे मन लावे। जो निश्चय है गुरु प्रण धरही, मुक्ति होए टारे नहीं टरही। सतगुरु साहब मुक्ति के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब अज्ञानी जीव को सतगुरु की चैतन्य मूर्ति पर विश्वास नहीं आता तो वह जड़ मूर्ति के धोखे में पड़कर शून्य में अपना मन लगाकर ध्यान करता है, परंतु उसे शांति प्राप्त नहीं होती। जो निश्चय पूर्वक सतगुरु की भक्ति का प्रण धारण करता है उसकी मुक्ति होती है और उसकी मुक्ति टाले से भी नहीं टलती है। आगे साहब कहते हैं, ऐसे कर जो विश्वास दृढ़ावे, गुरु तज चित्त अनत नहीं लावे। यही रहन को हंस अमोला, प्रेम रंग जो रंगे चोला। इस तरह जो सतगुरु पर विश्वास पक्का करता है और सतगुरु को छोड़कर अपने मन को किसी दूसरे की ओर नहीं लगाता, ऐसी रहन का वह अनमोल जीव ज्ञान स्वरूप हंस हो जाता है, जो गुरु के प्रेम के रंग में अपना चोला अर्थात तनमन रंगता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शिष्य का ऐसा प्रेम जानकर सतगुरु उसको अमृत वाणी का सदुपदेश करता है, जिसका पान करने से आगे पीछे की सब दुष्ट बुद्धि की खानि दूर हो जाती है। हे धर्मदास, अपने हृदय में विचार कर देखो कि चैतन्य गुरु की मूर्ति और जड़ मूर्ति में क्या अंतर है। इसलिए सतगुरु विश्वास दृढ़तापूर्वक संभाल कर पकड़ो। सतगुरु कबीर साहब छंद के माध्यम से कहते हैं, अस कै प्रतीत दृढ़ाये गुरु पद ने है स्थिर लाइये। गुरु ज्ञान दीपक बार निज उर, मोहत मिर नसाइये। गुरु पद पराग प्रताप ते अघ, पुंज निश्चय जावई। भव मध्य और युक्ति न तरन की, विश्वास शब्द समावई। इस तरह गुरु के श्री चरणों में विश्वास पक्का करके पावन प्रेम को स्थिर करें और अपने हृदय में सतगुरु के ज्ञान का दीपक जलाकर समस्त मोह अंधकार को नष्ट करें। सतगुरु के श्री चरण कमलों के धूल के प्रताप से पाप अज्ञान आदि का निश्चित ही नाश हो जाएगा।
सतगुरु के ज्ञान के अलावा भवसागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह भवसागर मन बुद्धि की पहुँच से परे अगम अथाह है। इसलिए सतगुरु द्वारा दिए गए सत्य नाम को मजबूती से पकड़े रहें, तो सतगुरु की कृपा से था अर्थात गहराई पा जाएं। परंतु यदि गुरु सत्य नाम वाणी बोलने वाला कर्णधार मिले। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को समझाते हुए कहते हैं कि गुरु का व्रत धारण करने वाले शिष्य को यह समझना चाहिए कि निर्गुण के बीच गुरु ही आधार है। गुरु के बिना आचार बाहर भीतर की पवित्रता नहीं होती और गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं होता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, शिष्य सीप गुरु स्वाति जानो, गुरु पारस शिष्य लौह समानो, गुरु मलय गिर शिष्य भुजंगा, गुरु पारस शीतल होयंगा। शिष्य को सीप के समान और गुरु को स्वाति बूंद के समान समझो। जो शिष्य रूपी सीप में पड़कर ज्ञान रूपी मोती बनता है, गुरु पारस के समान और शिष्य लोहे के समान है, जो गुरु पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बनता है। गुरु मलयागिर चंदन के समान है, जो शिष्य विषैले सर्प की तरह गर्म है। जिस प्रकार सांप शीतलता अर्थात ठंडक पाने के लिए मलयागिर चंदन में लिपटता है, उसी प्रकार सतगुरु के स्पर्श मिलन से शिष्य का तनमन शीतल अर्थात सुखी होता है। सतगुरु साहब कहते हैं, गुरु समुद्र है शिष्य तरंगा, गुरु दीपक है शिष्य पतंगा, शिष्य चकोर गुरु को शशि जानो, गुरु रवि कमल शिष्य बिकसानो। अर्थात गुरु समुद्र है तो शिष्य उसमें उठने वाली तरंग अर्थात लहर है, गुरु दीपक है तो शिष्य उसमें समर्पित होने वाला पतंगा है। शिष्य को चकोर तथा गुरु को चंद्रमा के समान समझो। जिस तरह चकोर पक्षी रात में चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार शिष्य गुरु को गुरु सूर्य है, जो कमल रूपी शिष्य को विकसित करते हैं। इस प्रकार गुरु प्रेम को शिष्य निश्चय पूर्वक विश्वास के साथ प्राप्त करें। गुरु के श्री चरणों का स्पर्श एवं दर्शन प्राप्त करें। जब इस विधि से शिष्य गुरु का विशेष ध्यान करता है, वह शिष्य भी गुरु के समान ही होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु सजीवन शब्द लखावे, जाके बल हंसा घर जावे, ता गुरु सो कछु अंतर नाही, गुरुओं शिष्य मता एक आही। गुरु जो मृत्यु के भय छुड़ाकर सजीवन अमृत देने वाले अलौकिक शब्द को दिखाए, समझाए, जिसके बल शक्ति से हंस जीव अपने घर अर्थात सत्य लोक को जाए, उस गुरु से कुछ अंतर भेद नहीं है। यह गुरु मेरे समान ही है और ऐसे गुरु तथा उसको गुरु करने वाले शिष्य का एक ही मत होता है।